चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं मैं। कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र जो होता है 29 जनवरी से। आज 28 जनवरी है, समय लगभग 5:30 बजे है। और मैं आपको अब देने वाला हूं कि अब किसान आंदोलन के बाद में संसद में क्या होना है और संसद से बाहर क्या होना है। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको पूरा का पूरा विवेचन देने वाला हूं कि क्या क्या घटित होगा। तो देखिए, कल से संसद सत्र शुरू है। जब से भी हो, कल से हो, परसों से हो, वैसे कल से ही डेट है। तो सबसे पहला बिंदु आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, ये सरकार को घेरेंगे। आप कल से ही देखेंगे। आप जैसे ही यह शुरू होगा सत्र, आप देखेंगे कि संसद में भयंकर शोर शराबा किया जा रहा है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं, जो मैंने कैलकुलेट किया है इस पूरे सत्र को, उसमें बहुत डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं। और उसमें हो सकता है कि कुछ एमपीज को, जो उसके संसद सदस्य हैं, उनको हो सकता है सदन की कार्यवाही से भी बाहर किया जाए। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो क्या क्या होगा? एक तो विरोधी दल अपनी एकता दिखाएंगे। आप देख पाएंगे कि ये लोग शोर शराबा शुरू कर देंगे सत्र के शुरू होते ही। हो सकता है सत्र को कई बार टालना पड़े और ये लोग बार बार किसानों का मुद्दा उठाएंगे और सरकार को उसके लिए दोषी ठहराने का प्रयास करेंगे। जो विधेयक हैं उनको वापस करने का मुद्दा उठाया जाएगा और किसानों की पूरी राजनीति करने का प्रयास किया जाएगा। तो पहला बिंदु कि सभी राजनीतिक दल, इसमें आप देखेंगे कि सरकार के विरुद्ध बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह होगा कि यह सदन से बाहर, इसका मतलब है जो किसानों के कई तथाकथित नेता हैं और कई नेता हैं जो वास्तव में भी हैं, वो अब एक नया ब्रह्मास्त्र अपनाएंगे और वो होगा भूख हड़ताल का। यह भूख हड़ताल के लिए कुछ लोगों को चयन किया जाएगा और जगह जगह पे आप देखेंगे कि भूख हड़ताल के प्रोसेस शुरू किए जा रहे हैं। हो सकता है यह काम संसद में भी कुछ नेता लोग करें कि किसी तस्वीर के नीचे, किसी पर्टिकुलर पोर्ट्रेट के नीचे बैठ के और वो कहें कि हम अब इसका विरोध करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये सदन चलने वाला है, सत्र चलने वाला है। तो अब इस तरह के आयाम आने वाले हैं। कल से आप देख लीजिए कि लोग जगह जगह पर, जिनको लग रहा है कि हमारे हाथ से बहुत बड़ा मुद्दा निकल रहा है, अब हिंसा अपनाने के बाद वो अहिंसात्मक मार्ग पर जाएंगे और दिखाएंगे कि नहीं, हम हिंसा में भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि जो उनको करना था वो एक बार कर लिया। अब इसके बाद क्या? अब क्या करोगे? प्रशासन चौकन्ना हो गया, शासन चौकन्ना हो गया, पुलिस वालों को आपने घायल कर दिया, सरकारी संपत्ति को नाश कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया। अब क्या करोगे? तो अब अहिंसा। तो आज से आप देखेंगे कि अहिंसात्मक आंदोलन आपको ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। लोग कहेंगे कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अब अहिंसा से करूंगा, मैं जगह पे बैठ जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गोली मारो, कुछ भी करो, लेकिन हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से संसद में और संसद के बाहर आप ये देखेंगे कि ये परिस्थितियां कल से आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला पॉइंट, कुछ पर्टिकुलर राज्यों में ये इस तरह के जो विशेष गुट हैं वो अपना ज्यादा इफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यों में अब इन्होंने देखा कि दिल्ली में राजनीति नहीं हुई, तो अब ये राज्यों में इसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि सरकार पर और दबाव बनाया जा सके। अगला पॉइंट क्या होगा इसमें? अगला पॉइंट इसमें यह होगा कि किसान नेताओं के अगेंस्ट जो कार्यवाही प्रस्तावित है उसका विरोध किया जाएगा संसद में। राजनीतिक दल आपको चीखते चीखते चिल्लाते हुए दिखाई देंगे कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है, किसानों के भलाई के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे और उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो हम उसका विरोध करेंगे।
यह भी आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट यह मिलेगा कि इसको सब जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरकार को ही दोषी ठहराने का प्रयास किया जाएगा। आपने 60 दिन तक क्यों नहीं कोई डिसीजन लिया? लगातार मीटिंग्स हुई, उनका कोई चर्चा नहीं होगा। केवल ये आपने क्यों नहीं डिसीजन लिया, किसानों को क्यों इंस्टिगेट किया, किसानों को क्यों इतना आपने जो है और ज्यादा फायरी स्थिति में पहुंचाया, गुस्से में पहुंचाया, जिससे उन्होंने ये काम किया और उनके दोषों को बिल्कुल नीचे करके दिखाया जाएगा। उनको यह कहा जाएगा उनका कोई दोष नहीं है। इसी तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा कि आपके ही आदमी उसमें शामिल थे, आपका इसमें सब कुछ षड्यंत्र है। तो कल से आप देखेंगे कि संसद में बहुत कुछ होने वाला है। मैं देख पा रहा हूं कि एक लंबा यहां पर पॉज आ रहा है। संसद सत्र जो चलेगा उसमें लंबा डिस्टर्ब आ रहा है। कई बार हो सकता है मीटिंग को खत्म करना पड़े, उसको स्थगित करना पड़े। इस तरह की परिस्थितियां प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई पड़ रही हैं। कुछ नेता बहुत ही महत्वपूर्ण माइलेज लेने की अब प्रयास करेंगे। हमारे दिल्ली में कुछ नेता जो हैं, जो दिल्ली सरकार के, वो बहुत महत्वपूर्ण माइलेज लेने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि वो बहुत प्रखर होने का प्रयास करेंगे। और इस चक्कर में कई लोगों को ध्यान रखिए, क्योंकि कई लोग इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज लगी हुई हैं और कई लोगों को उसमें दोषी भी ठहराया जाएगा कि इस वजह से चिंगारी लगी और ये प्लानिंग थी। तो ये सब कुछ अब संसद में होने वाला है। आप देखेंगे कतार से बैठे हुए नेता हैं, ऐसे आप देखेंगे गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे हैं, आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। करेंगे नहीं, लेकिन बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा संसद में उठा के और उसकी कार्यवाही को रोका जाए, जिससे कि किसानों की सहानुभूति मिल सके। इस तरह के काम आज के बाद आप देख पाएंगे। तो ये पॉलिटिकली क्या होना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मैंने बताया था मैं आपको 2-3 वीडियोस देने वाला हूं इसके बारे में, आगे क्या होगा। तो आपने देख लिया कि अब कल से ये चिल्लाहट होने वाली है, ये बातें होने वाली हैं जो आप निरंतर सुनेंगे। लेकिन एक्शन रुकेगा नहीं, एक्शन ये होगा, क्योंकि जो घटना हुई है वो बहुत बड़ी हुई है और एक तरह से ये सरकार को, प्रजातंत्र को चुनौती है, पूरे देश को चुनौती है कि तुम जो चाहो कर लो, हम वही करेंगे जो हमें करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो मैं फिर आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, और शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि हम आपको समय से पहले आगे घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। और आप देखते होंगे कि वो लगभग उसी क्रम में घटित होती हुई पाई जाती हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो शीघ्र ही, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।